हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। हमारे पास जो द्विघात समीकरण है वह है 2x का वर्ग योग 5 वर्गमूल 3x योग 6 बराबर 0। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो 0 के, तो वे समीकरण क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। अब यहाँ पर समीकरण दी गई है 2x का वर्ग योग 5 वर्गमूल 3x योग 6 बराबर 0। तो यदि इस समीकरण की समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान आता है 2, b का मान आता है 5 वर्गमूल 3 और c का मान आता है 6। और जैसा कि हम जानते हैं कि व्युत्तर से d बराबर होता है b का वर्ग घटाव 4ac। तो d बराबर यहाँ से हो जाएगा b का वर्ग होगा अर्थात 5 वर्गमूल 3 का वर्ग घटाव 4 गुना में a का मान है 2 गुना में c का मान है 6। तो इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 घटाव 48। तो हल करेंगे तो हमारे पास जो d का मान है वह प्राप्त होगा d बराबर 27। चूंकि यहाँ पर d क्या है, बड़ा है 0 से, तो यहाँ पर जो मूल है वह वास्तविक व भिन्न होंगे। अतः मूलों का क्या है, यहाँ पर अस्तित्व विद्यमान है। तो यहाँ पर द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र बराबर होता है x बराबर ऋणात्मक b धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल d बटा में 2a। तो यहाँ पर सभी के मान रख देंगे तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा ऋणात्मक b का मान है 5 वर्गमूल 3 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 27 बटा में 2 गुना में a अर्थात 2। हल करेंगे तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा ऋणात्मक 5 वर्गमूल 3 धनात्मक ऋणात्मक, इसे लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 3 बटा में 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर धन चिन्ह लेंगे, अर्थात धन चिन्ह लेने पर यदि धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर होगा ऋणात्मक 5 वर्गमूल 3 योग 3 वर्गमूल 3 बटा में 4। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा ऋणात्मक 2 वर्गमूल 3 बटा में 4। 2 से 4 को काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार और x का मान आ जाएगा ऋणात्मक वर्गमूल 3 बटा 2। तो हमारे पास x का एक मान तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऋण चिन्ह लेंगे। तो ऋण चिन्ह लेने पर यदि ऋण चिन्ह लेते हैं तो x बराबर आएगा यहाँ पर ऋणात्मक 5 वर्गमूल 3 घटाव 3 वर्गमूल 3 बटा में 4। तो ये हो जाएगा x बराबर ऋणात्मक 8 वर्गमूल 3 बटा में 4। तो 4 से 8 को काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार और x का मान आ जाएगा ऋणात्मक 2 वर्गमूल 3। और यही क्या है, इस प्रश्न के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।